दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके टेक जोन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 28। इससे पहले हम लोग बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का 27 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट रुक्मणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म बुक से है, जो कि हमारे चैनल पर रोजाना चलाया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके रिवीजन की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं तथा सभी सेक्शन से क्वेश्चंस लिए गए हैं। चाहे करेंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, यानी हर सेक्शन से क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचेगा, जिससे आप सभी वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय वे कौन से नगर में कैद थे? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय वे कौन से नगर में कैद थे? आपको सही आंसर बताना है। किस नगर में कैद थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आगरा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ठीक है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। माधवराव सिंधिया, बाजीराव सिंधिया, महादजी सिंधिया और जीवाजीराव सिंधिया। इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाजीराव सिंधिया। ठीक है, ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीवाजीराव सिंधिया के द्वारा ग्वालियर राज्य की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? ध्यान दीजिएगा, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1398 ईस्वी में। ठीक है, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राज्य की विधानसभा के 17वां शान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है मणिपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसकी रचना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया है। ठीक है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत ने अंतिम बार ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक कहाँ जीता था? इसका सही आंसर बताना है। तो जीता था मॉस्को में। ठीक है, मॉस्को में जीता था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस वंश ने राजा ने रोम राज्य में एक दूत 20 ईस्वी पूर्व में भेजा था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पांडव। ठीक है, भारत ने देखिए दक्षिण भारत के पांडव वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत को 20 ईस्वी पूर्व में भेजा था। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? पांडव। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ स्थित है? यह बताना है। इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ स्थित है? तो यह है आपको कोचीन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह ग्रैंडफादर कौन थे? 4 विकल्प हैं आपके। विचित्र, वीर, शांतनु, चित्रांगद, देवदत्त। आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विचित्र वीर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए ये जो शांतनु है वो शांतनु भीष्म पितामह के पिता थे। ठीक है, शांतनु थे। ठीक है, और देवदत्त को ऑप्शन नंबर जो डी में है, देवदत्त को भीष्म पितामह
कहा जाता था। ठीक है, क्लियर हो गया। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है, यह बताना है। तो यह क्या हो जाएगा? तो सिलिकॉन। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद क्या है सबसे ज़्यादा? यह है तो सिलिकॉन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? डायनासोर, यह बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, डायनासोर का काल आज से 18 करोड़ वर्ष पूर्व था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आर्टिकल 35 से संविधान में कब जोड़ा गया, यह बताना है। तो जोड़ा गया था 1954 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? ठीक है, यह बताना है किस महीने में? मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवंबर, दिसंबर में। ठीक है, तमिलनाडु में मानसून के समान महीने नवंबर, दिसंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? यह बताना है कि 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और यही दे देता कि 1 मेगाबाइट, ठीक है, कितने किलोबाइट के बराबर होते हैं? तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1024 किलोबाइट के बराबर होते हैं। ठीक है, और 1 गीगाबाइट जो होता है 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है, और 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट के। तो इसे भी आप याद रखेंगे, एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दलाई लामा का वर्तमान निवास कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धर्मशाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? यह बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को प्रतिभा और प्रशस्ति पत्र के साथ कितनी राशि दी जाती है? ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को यह बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आता है, इससे पूछता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ जो हुआ था 1985 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, कब हुआ था? 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। ठीक है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे भी आप याद रखेंगे, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि तुलबुल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? यह बताना है कि कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के पहले शतवार्षिकी उत्सव पर स्वतंत्रता की प्रतिमा संयुक्त राष्ट्र को किसने भेंट की थी, जो न्यूयॉर्क बंदरगाह के निकट स्थित है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे। संयुक्त राष्ट्र के पहले शतवार्षिकी उत्सव पर स्वतंत्रता की प्रतिमा संयुक्त राष्ट्र राज्य को किसने भेंट की थी, जो न्यूयॉर्क बंदरगाह के निकट स्थित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। गॉड ऑफ मेडिसिन किसे माना जाता है? इसका सही आंसर बताना है आप लोग को। इसका जल्दी से आंसर बताएं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धन्वंतरी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि शीतकाल में आपको भारत में साइबेरियाई सारस प्रायः कहाँ दिखाई दे सकता है? तो कहाँ दिखाई दे सकता है? तो केवलादेव घना पक्षी विहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, दिखाई पड़ता है ये कहाँ है?
केवलादेव घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रत्न पत्थर नहीं है, यह बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोती। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए मोती रत्न पत्थर नहीं है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस पूर्व भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे टीम इंडिया का नया बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा विक्रम राठौर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है? सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इराक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है। इसका सही आंसर होगा निर्यात को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रसिद्ध नर्तकियों में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं है? यह बताना है कौन सी ओडिसी नृत्य की प्रतिपादक नहीं है, यह ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। करा के हाल ही में किन्हें केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? यह बताना है किसे केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव गौबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर यही पूछ देता कि रक्षा मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है तो हो जाएगा आपका अजय कुमार को। ठीक है, इसे भी आप याद कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से गरम मसालों का मुख्य उत्पादक कौन है? यह बताना है कि गरम मसालों का मुख्य उत्पादक कौन है। इसका सही आंसर बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालाबार तट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति मंत्री महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा प्रकाशित पुस्तक द डायरी ऑफ मनु गांधी का शुभारंभ करेंगे। भारत के संस्कृति मंत्री कौन है? यह बताना है आपको संस्कृति मंत्री कौन है। ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं आपके पास, आपको सही आंसर बताना है। ये हो जाएगा आपका प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? सही आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व की पहली तैरती हुई पवन चक्की लॉन्च की गई? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे कि निम्नलिखित में से किस देश में विश्व की पहली तैरती हुई पवन चक्की लॉन्च की गई? 4 विकल्प है आपके पास, कनाडा, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, श्रीलंका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्कॉटलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, करा कि इकोनॉमिक ग्रोथ पर रिसर्च के लिए विलियम नोडहॉर्स और पॉल रोमर की अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2018 के लिए नोबेल अवार्ड से नवाजा गया। वे दोनों किस देश के नागरिक हैं? ध्यान दीजिएगा कौन कौन से, विलियम नोडहॉर्स और पॉल रोमर। ठीक है, को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2018 के लिए नोबेल अवार्ड से नवाजा गया। वो दोनों किस देश के नागरिक हैं? आपको यह बताना है वो किस देश के नागरिक हैं। आपको इसका सही आंसर बताना है किस देश के नागरिक हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो दोनों अमेरिका के नागरिक हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के रखरखाव के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? यह बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आरंभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद ने किस स्थान पर शपथ ग्रहण की? शपथ ग्रहण कहाँ की थी यह बताना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में शपथ ग्रहण की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आयोडीन नमक मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन सा काम करता है?
4 विकल्प है, विकल्प को अच्छी तरह पढ़ लेंगे, वीडियो पॉज करके आप सही आंसर बताने का प्रयत्न करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा, यह ऑटोथायराइड ग्रंथि के काम को नियंत्रित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो किस चीज़ की कमी हो जाती है? कैल्शियम और आयरन की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परिवर्तित करता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका शांतिपूर्ण आंसर दें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टीनिया सोलियम फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है। अगला क्वेश्चन है कि टीनिया सोलियम फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है। इसका सही आंसर बताना है। टीनिया सोलियम फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है सूअर में, आदमी औरत के ऊर में, आदमी औरत की आंत में, आदमी औरत की यकृत में। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदमी औरत की आंत में। ठीक है, टीनिया सोलियम फीता कृमि जो होता है परजीवी के रूप में रहता है। ठीक है, ये हो जाएगा आदमी और औरत की आंत में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 के आधार पर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? यानी अब बन चुका है, तो इसके हिसाब से आप बताएंगे कि अभी सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में कौन सा बड़ा है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 0.8 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका अणुसूत्र क्या होता है? इसका अणुसूत्र होता है Na2CO3। ठीक है, Na2CO3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19 अगस्त 2019 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का निधन हो गया। उनका किस पार्टी से संबंध था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे। 19 अगस्त 2019 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का निधन हो गया। उनका किस पार्टी से संबंध था? किस पार्टी से संबंध था आपको यह बताना है। इसका सही आंसर बताएं जल्दी से प्लीज़, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपके स्कोर कितने आ रहे हैं और उससे ज़्यादा आप अगले सेट में लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी के थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कड़ा के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? ठीक है, इसके सही आंसर बताना है कि किस खिलाड़ी ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंबाती रायडू। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना है? आपको इसका सही आंसर बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके पास। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बोले बताइए, ऑप्शन नंबर बी 3900 एंगस्ट्राम से 7600 एंगस्ट्राम। ठीक है, और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्राम में मापते हैं, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना हो गया? तो 3900 एंगस्ट्राम से 7600 एंगस्ट्राम, और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्राम में मापते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हॉकी का अजलान शाह कप 2019 में अंततः भारत किस देश से पराजित हुआ? इसके सही आंसर बताना है कि भारत किस देश से पराजित हुआ था। तो हुआ था दक्षिण कोरिया से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गोबर गैस का मुख्य घटक है।
इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा जर्कोनियम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रडार के आविष्कारक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ए स्टेलर एवं लियो सी यंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो डैश किसने रचा है? इसका सही आंसर हो जाएगा नरसा मेहता। ठीक है, किसने रचा है? तो नरसा मेहता ने रचा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, यह बताना है आपको कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1916 में हुआ था। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? तो हो जाएगा बीना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? क्वेश्चन करता है कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? इसका सही आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजम। श्रीनिवास रामानुजम। ठीक है, श्रीनिवास रामानुजम। ठीक है, इसे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने यह बताना है कि कहाँ पे स्थापित की थी। बम्बई, सूरत, सुतनती, मद्रास। ठीक है, इसका सही आंसर बताएं। तो कहाँ पे किया था? तो सूरत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी? तो कब बनी थी? तो 1937 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? काली, लाल, लेटेराइट, पर्वत। सही आंसर हो जाएगा काली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फूल की कली से। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कितने हैं? बिहार में कुल लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कितने हैं यह बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 40 है। ठीक है, कितने हैं? 40। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन यही पूछ देता कि बिहार में राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है, तो हो जाएगा 16। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इसका सही आंसर बताना है। तो जे.ए. हिक्की ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है, कौन सी गैस है यह बताना है आपको। तो हो जाएगा एसीटिलीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से वर्ष में रोलेक्ट अधिनियम पारित किया गया? इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1919 में। ठीक है, देखिए रोलेक्ट 1919 वर्ष में रोलेक्ट अधिनियम पारित किया गया और रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ
गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल प्रारंभ किया? ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। किसके काल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। इसे भी याद रखेंगे, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन 2019 में कहाँ हुआ? यह बताना है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, इसका सही आंसर बताना है आपको। बीजिंग, सियोल, नई दिल्ली, जकार्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है? इसका सही आंसर बताना है। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है, सही आंसर हो जाएगा इसका पास की वस्तु स्पष्ट देखने में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। देखिए, और समान जो दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वो कितनी है? तो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि गाय के दूध में पाए जाने वाले केसीन और लैक्टोज क्रमशः वास्तव में क्या है? तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु की वह कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने से वह परमाणु अक्रिय हो जाता है? यह बताना है। तो कितने हो जाता है? तो 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होने से वह परमाणु अक्रिय हो जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के अनुसार देश का स्वच्छतम महानगर कौन है? आपको सही आंसर बताना है, इसका स्वच्छतम महानगर कौन होगा। तो देखिए, इस ऑप्शन में दिया है सूरत, अहमदाबाद, बेंगलुरु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे जो और क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा भी उन्हें स्वच्छता के लिए स्वच्छता का सर्वेक्षण में स्वच्छता के रिवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, इंदौर शहर को। और इंदौर शहर जो है महानगर है। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और पूछता है अगर क्वेश्चन इससे, राजधानी में स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के अनुसार देश का स्वच्छतम राजधानी कौन सा है? ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इस विकल्प में कोई भी आंसर नहीं है, सूरत, बेंगलुरु, अहमदाबाद। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? इंदौर। आप याद रखेंगे इंदौर है। ठीक है ना, सबसे स्वच्छ शहर भी पूछे तो और स्वच्छतम महानगर भी पूछे तो। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर राजधानी पूछता है तो भोपाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? यह बताना है समवर्ती सूची का कौन सा विषय है। तो हो जाएगा आर्थिक एवं सामाजिक योजना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? इसका सही आंसर क्या होगा? भाग 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक दार्शनिक तथा मित्र कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत में पाकिस्तान के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? आपको बताना है इसका सही आंसर कि किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा मोइन उल हक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जोको विडोडो लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, वो किस देश से संबंधित है? ब्राजील, इंडोनेशिया, ग्रीस, पोलैंड। सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जितने आप लोग देख रहे हैं उतने लाइक्स नहीं आ रहे हैं, तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, इसमें कोई
कॉस्ट नहीं आता, इसमें जीरो खर्च है। ठीक है, आप लोग का इसमें अगर कोई खर्च नहीं है, इसके बदले हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कवितावली किसकी कृति है? इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। और सूरदास की रचना क्या क्या है? तो हो जाएगा आपका सूरसागर और साहित्य लहरी। ठीक है, जो कि इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है ना। चलिए, कवितावली किसकी कृति है? तो हो जाएगा तुलसीदास की। ठीक है ना। और यहाँ पे सूरदास का अगर रचना पूछता है तो क्या हो जाएगा आपका? तो सूरसागर और साहित्य लहरी। और तुलसीदास की रचना क्या क्या है? तुलसीदास की रचना तो हो जाएगा रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, जो कि यहाँ पे इसका खुद ही क्वेश्चन में है, और दोहावली। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। और रसखान, तो रसखान की रचना प्रेम वाटिका है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका कुछ इंक्वायरी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कार्यकारी समिति ने कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी? इसके सही आंसर बताना है। कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 300 करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महाभाष का विषय क्या है? महाभाष का विषय तो हो जाएगा व्याकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कैरेबियन प्रीमियर लीग CPL खिलाड़ी ड्राफ्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं? इसका सही आंसर बताना है। हार्दिक पांड्या, इरफान पठान, विराट कोहली, RP सिंह। आपको सही आंसर बताना है इसका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? RP सिंह। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ये बताना है। अशोक के शिलालेख की लिपि तो हो जाएगा ब्राही लिपि। ठीक है, अशोक के शिलालेख की लिपि ब्राही थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुगलकनामा का लेखक कौन है? ये बताना है। तुगलकनामा के लेखक कौन है? इसको सही आंसर बताना है आपको। जल्दी से बताएं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपके स्कोर कितने आ रहे हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मुंबई की आरोही पंडित किस महासागर के ऊपर लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट में अकेली उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट बन गई है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि मुंबई की आरोही पंडित किस महासागर के ऊपर लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट में अकेली उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली पायलट बन गई है? इसका सही आंसर बताना है आपको। राइट आंसर बताएं प्लीज। इसका सही आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किनके लिए मंगोल एक समस्या बने? ठीक है, यह बताना है किनके लिए मंगोल एक समस्या बने। तो बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मंगोल का खतरा इल्तुतमिश के समय था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा के संग्राम में क्या हुआ? यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 83 है, तालीकोटा के संग्राम में क्या हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा विजयनगर शक्ति का नुकसान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती किससे लड़ी? तो अकबर से। ठीक है, रानी दुर्गावती अकबर से लड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, RBI ने ई पेमेंट सिस्टम के जरिए किस नाम से पहल आरंभ की है? यह बताना है किस नाम से पहल आरंभ की है। सही आंसर बताना है आपको। मिशन 2021, विजन 2021, योजना 2020 और ई भारत 2022। आपका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर भी कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? विजन 2021। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ है?
ठीक है, ये बताना है। तो कहाँ है? आगरा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अकबर का मकबरा कहाँ पे है? तो आगरा में है, सिकंदरा में है, आगरा के पास। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है, दाम क्या था? ये बताना है, दाम क्या था? एक सिक्का, एक पद, एक वजन, एक वस्त्र, सॉरी अस्त्र। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा एक सिक्का। ठीक है ना, दाम क्या था? तो एक सिक्का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस में नरम दल वाले क्या चाहते थे? तो चाहते थे प्रशासनिक सुधार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस लिए गठित हुआ? साइमन कमीशन किस लिए गठित हुआ, यह बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक परिवर्तन का प्रस्ताव करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता थी? तो हो जाएगा प्रादेशिक स्वायत्तता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि द्वारा अंग्रेजों ने क्या किया? सहायक संधि द्वारा अंग्रेजों ने क्या किया, यह बताना है। तो भारतीय शासकों के विदेशी संबंधों पर नियंत्रण किया, भारतीय शासकों को सुरक्षा प्रदान की और भारतीय शासकों के बीच फूट को बढ़ावा दिया। ठीक है, यह तीनों ही विकल्प सही है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रशासकीय विभाग है, यह बताना है। प्रशासकीय विभाग कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा भुक्ति, देश, मंडल, ये सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चैत क्या है, यह बताना है। चैत क्या है? तो है पूजा कक्ष। ठीक है, क्या है चैत? तो चैत का संबंध पूजा कक्ष से है। ठीक है, चैत जो है बौद्ध धर्म में पूजा गृह को कहते हैं। ठीक है ना, जो चैत कहते हैं बौद्ध धर्म में पूजा गृह को चैत कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गोपुरम क्या है? गोपुरम यह बताना है आपको। तो देखिए मंदिर के दरवाजे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए गोपुरम दक्षिण में मंदिर के दरवाजे को कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, मंदिर के दरवाजे को दक्षिण में क्या कहा जाता है? दरवाजा कहा जाता है, मंदिर के दरवाजे कहा जाता है। ठीक है, और गोपुरम द्रविड़ शैली के मंदिर की एक प्रमुख विशेषता भी रही है। ठीक है, और गोपुरम प्रवेश द्वार है किस चीज़ का? तो मंदिर का, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गांधार शैली की प्रमुख विशेषता क्या है, यह बताना है। तो उसकी विशेषता क्या थी? बुद्ध मूर्तियाँ, ऑप्शन नंबर बी। गांधार शैली की प्रमुख विशेषता बुद्ध मूर्तियाँ हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों को जीवित रखने वाली ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, यह मिलती है? सही आंसर हो जाएगा जल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यह जल प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं में अपघटित होकर ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, द्रव में ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक है, ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पारा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। द्रव में ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक पारा है। अगला क्वेश्चन है, CDMA का पूरा रूप है, तो इसका क्या पूरा अर्थ हो जाएगा? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन से यौगिक फास्फोरस में प्रचुर होते हैं? जिसका सही आंसर क्या होगा? न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य के लिए अनुशिथिल दाब कितना होता है, यह बताना है। अनुशिथिल दाब कितना होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 80 मिमी Hg। ठीक है, देखिए जो हम लोग का जो मापते हैं रक्त दाब मापने वाला जो यंत्र होता है सिफागमोमेनोमीटर। ठीक है, सिफागमोमेनोमीटर से जो हम लोग रक्त का दाब मापते हैं तो टोटल कितना होता है, वो होता है 120/80। कितना होता है 120/80 होता है ना। तो वही पूछ रहा है आपको अनुशिथिल दाब कितना होता है यह। ठीक है, डायलोस्टिक प्रेशर। ठीक है, तो कितना होता है यह, तो ये होता है 80 मिमी। ठीक है, और अगर यही में पूछ जाता है कि समान मनुष्य का रक्त दाब सिस्टोलिक कितना होता है, तो हो जाएगा सिस्टोलिक आपका 120। ठीक है, सिस्टोलिक कितना हो जाएगा 120 mmHg। ठीक है, 120 mmHg हो जाएगा सिस्टोलिक अगर पूछता है तो। ठीक है, और अनुशिथिल दाब क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 80 मिमी Hg। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो गया 100 का क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, 80 मिमी Hg। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। दोस्तों हम उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका कोई भी किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इंक्वायरी रह गया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह जीके ट्रैक जोन आपका एक परिवार है और आप इस परिवार के एक सदस्य हैं। तो दोस्तों हम आपसे उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे जितने भी भाई लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट की तैयारी कर रहे हैं, इसका लाभ उठा सकें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है, तो आप लोग तक सबसे पहले पहुँचेगा। ठीक है, तो नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर सब्सक्राइब दबाना है और बेल आइकन का बटन को दबाना है, ताकि आप लोग का नोटिफिकेशन जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।